अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉकेट ऑफ टैलेंट। आज फिर कोफ्ते की रेसिपी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो जनाब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए मैंने जो है कीमा मोटा मोटा पिसवाया था, जो कि आधा किलो था। और जनाब एक अंडा है, वो डलेगा इसके अंदर। और आगे जाके हम इसको और जबराइज़ कर लेंगे। और कुछ स्पाइसेस हैं, अब बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये अंडा हम आगे जाके शामिल करेंगे। और 1/4 कप जो है मैंने तली हुई प्याज ली है, ये भी हम साथ में ऐड करेंगे। और ये हरा धनिया है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये खशखाश है, ओवरनाइट ये रखी हुई थी भिगोई हुई, और फिर मैंने इसको सिल पर पीस लिया है। और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। और ये जो है खोबरा है, खोबरा भी मैंने ओवरनाइट भिगोया हुआ था, इसको भी मैंने जो है सुबह जो है पीसा है। और ये बराबर में प्याज है, इसको भी मैंने जो है ड्रेन आउट कर लिया था, और इसको भी सिल पर पिसा हुआ है। या आप बड़ी साइज़ की बड़ी एक प्याज ले लीजिएगा, आगे जाके मैंने और भी ऐड की थी, क्योंकि प्याज की वजह से ही हमारे कोफ्ते नरम हो रहते हैं। ठीक है जनाब, ख़्याल रखिएगा कि तमाम चीज़ों का पानी अच्छी तरीके से ड्रेन हुआ हो, वरना हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ये जो है ना, काजू का और बादाम का जो है आपने ग्राइंड किया हुआ ले लेना है, ग्राइंड कर लीजिएगा। और दरदरा सा ये हमारा लहसुन अदरक है। और अगर आपके पास भुने हुए चने हैं तो वेल एंड गुड, 2 चम्मच। और अगर नहीं है तो मेरी तरह आप भी 2 चम्मच बेसन ले सकते हैं। और आगे ये कुछ स्पाइसेस हैं, वो हम बताते हैं। मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, और साबुत धनिया का कुटा हुआ 1 टीस्पून, हल्दी भी 1 टीस्पून। और गरम मसाला है, ये भी 1 टीस्पून है। और जायफल और जावित्री 2 पिंच हैं। और सिनेमन स्टिक जो होती है दालचीनी, वो भी 2 पिंच है। इस तरह से हमारे कुछ स्पाइसेस हो गए हैं। अच्छा, इसमें ज़ीरा है, 2 दफ़ा मैंने अदरक वो बोल दिया, गरम मसाला, एक इसमें ज़ीरा और धनिया है, ठीक है। दोनों है 1 टीस्पून है। यहाँ मैंने जो है कीमे को डाल दिया चॉपर में। और अब मैं सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको दिखाए थे बारी बारी वो तमाम चीज़ें ऐड करने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने काजू का और बादाम जो था पिसा हुआ वो ऐड किया है। खशखाश 2 टेबल स्पून थी, वो भी मैंने इसमें ऐड की है। बेसन, आप देख रहे होंगे तमाम चीज़ें बिल्कुल ड्रेन आउट हुई हुई हैं, किसी भी चीज़ में कुछ भी पानी नहीं है। तो ये बहुत अहम स्टेप है। लहसुन अदरक का भी मैंने जो है कुचल के किया था, ताकि इसका भी जो है पानी ना हो इसके अंदर भी, और अगर हो तो आप छलनी में छान लीजिएगा। तो प्याज हमारे पास तली हुई है ये, और ये खोपरा और पिसी हुई प्याज, ये भी हमने इसमें ऐड कर देनी है। और बाद में ये जो हमारे सारे लहसुन अदरक और सॉरी ये पुदीना हरा धनिया का, पुदीना ये हो या हरा धनिया हो, वो भी आपने यहाँ पर जो है डाल देना है। और तमाम स्पाइसेस हैं वो भी मैं यहाँ पर ही ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है यहाँ पर, बस एक अंडा, एक के सिवा अंडा मैंने ऐड नहीं किया है इसमें। अब मैं इसको चॉपर कर लूँगी। बहुत फ़ाइन चॉप करना होता है हमें, बिल्कुल जैसे ये देखिए, बिल्कुल फ़ाइन। जितने अच्छे ये चॉपराइज़ हुए होंगे, इनकी ब्लेंडिंग करना, और इनके कोफ्ते जो बनते हैं तो वो बहुत स्मूथ बनते हैं, उसमें क्रैक्स नहीं आते। यहाँ मैं इसको नरम रखने के लिए, ताकि हमारे कोफ्ते नरम रहें, मैंने 1 टीस्पून जो है घी का भी डाला है। और अब मैंने अंडा डाल के अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर रही हूँ। आप इस स्टेज पर चख लीजिएगा, नमक वगैरह कुछ भी जो आपको चखना हो, कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अंडा आप एक साथ बिल्कुल भी मत डालिएगा, इस बात का आप मज़ीद आप ख़याल रखेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल रनी हो जाएं। आपने देख देख के डालना है, कि अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे कोफ्ते जो हैं इसको बेयर कर सकते हैं, इसको रनी नहीं होंगे अंडे डालने से। अंडे डालने का बहुत अहम स्टेप होता है, आप ज़रूर ऐड किया करें। अंडे से ये एक बाइंडर का काम देता है। तो ये मैं एक रफली साइज़ को जो है बना के देख रही हूँ कि इसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं या और मिक्सिंग करनी है। तो बस ये देखिए, बहुत स्मूथ से मेरे जो कोफ्ते जो हैं बन गए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी होते हैं। मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल क्रैक्स नहीं आए थे इसके अंदर। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाए हैं, और ये रेसिपी जो है मैं अपने वालिदा को डेडिकेट करूँगी, क्योंकि ये उन्हीं की रेसिपी है।
तो जनाब शुरू करते हैं। ये है खोपरा, ये भी 2 टेबल स्पून है। आधा हमने उसमें डाला था कोफ्तों में और आधा हम ग्रेवी के लिए बचाया था मैंने। हर चीज़ आधी आधी है, आधी ग्रेवी के लिए। इस तरह ये 2 टेबल स्पून जो हैं बड़े बड़े भर भर की खसखस है, इसको भी मैंने आधी उसमें कोफ्तों में डाली थी, इसको भी पिसी हुई इसमें भी डलेगी। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हम 2 चम्मच ले लेंगे। दही हमारी 1/4 कप है और एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने ब्लेंड कर लिया है। ठीक है जनाब। और बाकी ये स्पाइसेस कुछ इस तरह से हैं कि देखेंगे आप, 1/2 टी स्पून जो है तकरीबन हल्दी है, 1/2 टी स्पून काली मिर्च है, 1/2 टी स्पून गरम मसाला है, 1/2 टी स्पून नमक है और 1/2 टी स्पून धनिया पिसा हुआ है, 1/2 टी स्पून जो है ज़ीरा पिसा हुआ है और 1/2 टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर है। ये हमारी तमाम स्पाइसेस हो गई हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि ये रेसिपी मैं अपनी वालिदा को डेडिकेट कर रही हूँ, क्योंकि ये उन्हीं की रेसिपी है। तो उन्हीं की रेसिपी से बना रही हूँ। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, हयाती दे। तो जनाब शुरू करते हैं। ये बहुत अहम स्टेप है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके कोफ्ते टूट जाते हैं और फ्रीज़िंग के लिए टाइम पे बहुत मसला होता है। जब आप फ्रीज़ कर लेते हैं, जब आप बाहर निकालते हैं तो वो दोबारा से बहुत नरम हो जाते हैं फ्रीज़ आउट होने के बाद। तो अगर ऐसे करके अगर आप उनको बस खाली गोल्डन, आपने तेज़ आंच पे जो है ना गोल्डन कलर लेके आना है, उसको पूरा कुक नहीं करना होता। बस आपने ऊपर से इनकी स्किन जो है ना वो टफ़ करनी होती है, गोल्डन कलर लेके आना होता है, जिससे देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए तमाम जो मैंने कोफ्ते हैं बिल्कुल जो है इनको मैंने हल्का हल्का सा गोल्डन कलर ले आई हूँ। आप इस स्टेज पर आप जो है इसको आप फ्रीज़ कर लें। तो मैं ये कहूँगी कि आप बेफ़िक्र होकर जब दिल चाहे बना लें, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, आराम से बनेंगे। तो ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, बहुत अहम स्टेप होता है और इससे थोड़ा कच्चापन भी नहीं लगता पकने के बाद। अक्सर लगता है कच्चापन, इससे कलर आने के बाद लगता है कि ऊपर से पके हुए हैं, अंदर से तो पक ही जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो जनाब मैंने ऑयल ले लिया है, 4 से 5 चम्मच मैंने जो है ऑयल लिया है, ज़ीरा उसमें डाला है और उसके बाद मैंने बड़े साइज़ की जो प्याज ली थी उसको मैंने अच्छी तरीके से इसमें मैश करूँगी, सौते करूँगी। इसका जो है सारा जो स्मेल होती है वो निकालनी होती है यहाँ पे, और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। स्टेज पर अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिए मैंने अपनी प्याज को अच्छे से जो है सौते कर लिया है। बहुत नए तरीके से मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। मैं नए तरीके से तो खैर नहीं है, ये बाकी भी लोग भी इस तरह से ट्राई करते रहते हैं। लेकिन बस कुछ चीज़ें हैं जो मेरी वालिदा बनाती थी, डालती थी, तो उसकी वजह से ही बहुत बेहतरीन बनती थी। जैसे कि मैंने आपने देखा होगा काफ़ी मैंने चीज़ें अलग डाली हैं। ये मेरी वालिदा की ही रेसिपी है, मैं उन्हीं को ही फ़ॉलो करके बना रही हूँ रेसिपी, क्योंकि हमारे घर में सबको ये बहुत पसंद आती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है और उसको भी मैं इसके साथ ही जो है वो सौते कर रही हूँ। ठीक है जनाब, ये हमारा हो गया है। अब मैं जो है ना इसमें खसखस जो है जो बचाई थी वो इसमें ऐड करूँगी। तो इसमें टेंशन की बात नहीं है, आप एक दफ़ा ही बना लें दोनों मसाले। इसमें बहुत अहम चीज़ होती है कि हमारी ग्रेवी भी अच्छी हो, वरना ऐसा नहीं होता हम कोफ्ते के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं, ग्रेवी में बस प्याज डाल दी और टमाटर डाल दी, ज़्यादा से ज़्यादा दही डाल दी और बस। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें ग्रेवी में भी टेस्ट चाहिए होता है। और यकीन कर कीजिए जो आप खसखस डालते हैं इसके अंदर, खोपरा और जो आलमंड वगैरह डालते हैं ना, तो उससे बहुत जो उठ के जो है जायका आता है, बहुत यम्मी बना देता है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। तो ये जहाँ मैंने यहाँ पर खोपरा भी ऐड कर दिया। अच्छा सॉरी, मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गई थी कि मैंने आगे जाके इसमें भी, जैसे कि मैंने कोफ्ते के मसाले में डाले था ना बादाम और काजू पीस के, तो इस तरह के तरीके से 2 चम्मच मैं इसमें भी आगे जाके ऐड करूँगी, या वो आप देखेंगे। तो वो शायद मैं ना बताना भूल गई थी इंग्रेडिएंट्स में, तो ज़रूर वो भी शामिल कीजिएगा। तो आप जब इतनी मेहनत कर रहे हों तो आपको चाहिए कि हर चीज़ जो है बराबर की डालें, ताकि ग्रेवी में भी मज़ा आए। और अगर आप कोफ्ते के बगैर कर खाएँ तो ग्रेवी में भी मज़ा आना चाहिए ना, खाली कोफ्तों में नहीं, ग्रेवी भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर दही भी डाल दिया है। अब मैं उसको भी सारे मसाले के साथ भून लूँगी और हमें इतना भूनना है कि हमारा सारा मसाला जो है आपस में यकजान हो जाए।
ये तमाम स्पाइसेस भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हमें सारे मसाले को भून लेना है कि हमारा मसाला ऑयल छोड़ दे, रिलीज़ कर दे, अलग हो जाए और सारा मसाला फटा-फटा सा हो जाए। इस स्टेज तक हमने इसकी खूब अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ा-सा ऑयल भी ऐड किया था, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कम ज़्यादा। अगर आप नहीं ज़्यादा खाते तो आप इट्स ओके, तो आप उतना ही रखें। ये देखिए मैंने यहाँ पे बादाम और काजू का जो पेस्ट था, खुश्क जो ग्राइंड किया हुआ था, वो मैंने ऐड किया 2 चम्मच। फिर मैंने अच्छे तरीके से फिर से मिक्सिंग कर लिया। आप ये देख रहे हैं, इसकी रेसिपी ऐसी होती है कोरमे की तरह। अगर आपने वो दानेदार कोरमा खाया होगा ना, ये देखिए आलमंड का ये पीस नज़र आ रहा है। तो दानेदार जो रेसिपी होती है कोरमे की, तो वो वाली रेसिपी जो है इसमें होती है कि आपको बिल्कुल अलग दर कोरमे में मतलब दानेदार नज़र आ रहा होता है, तो इसके ही मसाला भी सेम वैसा ही होता है। इसमें भी दानेदार सा जो है खशखाश की वजह से और खोपरे की वजह से जो है बहुत दानेदार मसाला बनता है। फिर मैंने क्या करना है यहाँ पे, बस 1.5 कप मैंने पानी के इसमें शामिल कर लिए हैं उसको। इसी में जो है हमारा ये कोफ्ते गल जाएंगे और इसी में ही हमारी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए ग्रेवी में। तो तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको ढक्कन रख कर छोड़ दिया था। उसके बाद हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल तैयार है। तो बहुत मज़े का बनता है और ज़रूर आपसे रिकमेंड करूँगी कि एक बार तो आप ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा। होप यू विल एंजॉय माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।